नमस्कार है, आपके कंट्रीब्यूशंस का हार्दिक स्वागत है और भेजते रहिए और इस विचार को और प्रबल और प्रचंड बनाइए। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जो चीज हम आपसे बोलने वाले हैं, शुरुआत करेंगे मोदी कॉल्स ट्रम्प। आज की दुनिया की और आज की इस जहां की जो सबसे बड़ी खबर है वो है इजराइल और हमास की पीस डील। इसके खिलाड़ी कौन है, इसके पीछे का दाना बना क्या है, इसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीजें हैं जो इसके पीछे हैं और इसके पीछे की कहानियां क्या है वो सब आपको बताएंगे। अब ये पीस डील के बारे में बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, पर जो इंपॉर्टेंट चीज जहां से शुरू करेंगे, जब इस पीस डील की खबर आई, बोला कि कायरो में बात हो रही है, पीस डील होगी। पीस डील की कहानी है, उसका एक फेज 1 यानी कि एक इनिशियल फेज 1 साइन हो चुका है। मैंने आपको कल, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये डील फेजों में चलेगी, जो रेगुलर व्यवस्था है हमारे। मैं कहा भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ एक ही चीज होगी कि कुछ होस्टेजेस निकलेंगे जिनकी हालत ठीक होगी और कुछ पैलेस्तीन अपने लोग निकालेगा और फिर ये लड़ाई फिर शुरू होगी। इसमें सिर्फ एक होस्टेज स्वैप होगा जितना जहां तक पॉसिबल है, उसके बाद वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन। ये कोई स्थायी पीस का सोल्यूशन नहीं है। I think that is only one thing which is practically realizable for this from this war. इसके अलावा आप इस लड़ाई से किसी और चीज की अपेक्षा ना करें, किसी और चीज की अपेक्षा ना करें। यही इस लड़ाई से हम अपेक्षा कर सकते हो, बिल्कुल यही हुआ। तो मिले, कश्मीर बैठे थे, ये क्या उसका विटकॉप बैठे थे और इजराइल ने आगे पीछे दाएं बाएं करते करते बोला जी फेज 5 फन होगा। फेज 1 को उन्होंने जाके, खबर आती है कुछ देर पहले, हाँ जी साइन हो गया है। फेज 1 का मतलब है कि आईडीएफ एक लाइन पीछे जाती है, फिलहाल टेम्पररी सीजफायर होता, कुछ एड को आने दिया जाएगा और अब इनको जो प्रिजनर्स हैं ये देने पड़ेंगे और इजराइल भी कुछ प्रिजनर्स दे रहा है। ये फेज 1 है। अब इसकी डिटेल में भी हम जाने वाले हैं, बट ऐसे में एक फोन आता है, ट्रम्प साहब को फोन जाता है मोदी जी का, कहते जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बड़ा डील कर लिया है और जो हमारी ट्रेड डील है उस पर भी जरा आगे बात होनी चाहिए और हम आपसे संपर्क में रहेंगे आने वाले कुछ दिनों तक। विल बी इन क्लोज टच विद ईच अदर फॉर कुछ दिन। तो बधाई फॉर योर पीस डील इन गाजा एंड वी वांट टू टॉक अबाउट अ पीस ट्रेड डील, और उसके संदर्भ में मैं आपसे संपर्क में रहूंगा और कुछ दिनों तक, ये मोदी जी ने उनको कहा। इसमें एक बहुत बड़ा क्रिप्टिक मैसेज है। क्रिप्टिक मैसेज क्यों है? अगर आपने मैंने 2-4 घंटे पहले एक लाइव किया था, इंडिया ने एक बहुत बड़ी मिसाइल डील साइन की यूके के साथ। $400 मिलियन प्लस की ये मिसाइल डील है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और इन शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को लेके इंडिया ने जो डील साइन की है उसको लेके काफी कंट्रियों में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, ट्रम्प को, जिसको यूके ने और भारत ने एक ऐसी पटकनी दी है बिना उसको हवा लगाए। 400 बिलियन से ज्यादा का मिसाइल डील साइन कर लिया विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग। दूसरे $300 मिलियन से ज्यादा, 300 मिलियन पाउंड से तो करीब $400 मिलियन से ज्यादा दूसरा डील है, वो जो हम इलेक्ट्रिक इंजन्स बना रहे हैं शिप्स के लिए, वो हमने साइन कर लिया। और उसके अलावा एक मिलिट्री कॉपरेशन में एक माइलस्टोन किया जहां ज्यादा एक्सरसाइज होंगी, ज्यादा चीजों का आदान प्रदान होगा और ज्वाइंट मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाएंगे। तो यूके ने ये बहुत बड़ा और भारी स्टेप लिया है। इस डील के डिटेल्स क्या है वो 10 मिनट का लाइव लॉग देख लीजिएगा, प्लीज देखिएगा, उसमें आपको सारा मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि यहां बोलूंगा तो फिर सारा टाइम निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूके का 10 साल का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन, जिसमें 125 से ज्यादा लोग हैं, भारत आया है और भारत में बड़े संतुष्ट होकर गए, कह रहा जी ट्रेड बनाना, कॉपरेशन बनाना है। और लगभग यूके की सारी यूनिवर्सिटियों की दुकान भारत में खुलेगी। दे विल ओपन देयर ऑफिसेज एंड सेटअप्स इन भारत। कुछ डायरेक्ट भारत आएंगे, कुछ भारत में काउंसलिंग वगैरह खोलेंगे। तो एक एजुकेशन लेवल पर आदान प्रदान होगा। और याद कीजिए, यूके ने पहले भी बोला था कि भारत को लेके वी आर ओपन टू जो H1B वगैरह वालों को जो दिक्कतें आ रही हैं, यूके उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान बनाएगा, उनके लिए यूके के दरवाजे खोलेंगे। तो यूके इस मौके का फायदा उठा रहा है और ये ट्रम्प को ना उसकी सेहत पे बहुत तकलीफ होगी इसको देखे, क्योंकि भारत और यूके की जो दोस्ती हो रही है, यानी कि यूके क्या है? यूके है जिसको यूरोप देखता है।
यूके एक यूरोप का लीडर है, यूरोप में 2-3 बड़े लीडर है, आप फ्रांस, जर्मनी, इटली और ज्यादा से स्पेन मानिए। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, और यूके का एक दबदबा है। और यूके में जो पीछे ट्रंप ने ड्रामा किए, जो ट्रंप का फियास्को हुआ, उसको देखते हुए ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट है यूके को लेके। इसीलिए ये जो यूके वाली डील है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके ट्रंप को बड़ी मिर्चें लगेंगी। और इसीलिए शायद भारत ने मोदी जी ने एक फोन करके बोले कोई बात नहीं, आपको बड़ी मुबारक, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें एक सरकाज़म भी है, क्योंकि जब हम डील को डिकोड करेंगे, डील है या डिबेकल, आप देखेंगे इसमें सरकाज़म क्या है। सरकाज़म है कि इसमें बहुत बड़े लफड़े हैं, और भारत अभी इनफैक्ट देखा है अमेरिका से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ट्रेड डील तो ठीक है, हमारे संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर भी हम आने वाले हैं। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज भी है, बिना पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन्स, भारत हैज बीन अ प्लेयर इन ऑल दिस। क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी का एक रूल होता है, भारत अपना हाथ नहीं दिखाता, भारत डज नॉट शो हिज हैंड, ये भारत का रूल है। पर भारत की डिप्लोमेसी, भारत के लोग हमेशा पर्दे के पीछे काफी काम करते हैं। ये चीज को दर्शाता है कि भारत इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर। नहीं तो भारत का इस चीज में जाना, इस चीज को बताना कहीं ना कहीं, क्योंकि गारंटी मिडिल ईस्ट भी मांग रहा था, और ट्रंप की अकेले की गारंटियां काम नहीं आ रही थी। ये भी जो आप मीडिया को ट्रैक करेंगे, मिडिल ईस्टर्न मीडिया को, आपको एक क्लियर एक मैसेज मिलेगा। अब दूसरे बात पे बात करेंगे जो जिससे आपको क्लैरिटी और आएगी, ये है 2.5 बिलियन पाकिस्तान मिसाइल डील। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2.51 बिलियन डॉलर्स, जी हां, 2.51 बिलियन डॉलर्स के मिसाइल बेचने का अप्रूवल दे दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने बिल्कुल साइन कर दिया है। अमेरिकन कंपनी, ये शायद रेथियन ये बनाती, मोस्ट प्रोबेबली इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये मिसाइल, या लोकहीड मार्टिन बनाती, ये मिसाइल लगेंगे F-16 में। ये जो अब्राहम मिसाइल्स लगते हैं F-16 में, उसके मिसाइल है। तो यहां आपको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, जो बाइडेन के टाइम। आपको याद होगा जो बाइडेन के टाइम में बात आई थी कि F-16 को